राम चांडक तुमचे सगळ्यांचे आज उद्योगवर्धिनी आणि इक्विकर्व तर्फे स्वागत करतो आजच्या या टेक्निकल अनालिसिसच्या वेबिनारमध्ये. बेसिकली आज आपण डिस्कस करणार आहे की टेक्निकल अनालिसिसचा काय फायदा आहे, त्याच्याने आपण रिस्क कशी कमी करू शकतो, करंट मार्केट सिनारिओज काय आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेक्निकल अनालिसिस शिकणं का गरजेचं आहे. हे बऱ्याचशा गोष्टी आहे. बेसिकली आपण जेव्हा ट्रेडिंग करतो तर आपण बरेच फंडामेंटल्सने आपण ट्रेडिंग करतो किंवा इंटरडे करतो. बऱ्याच गोष्टी आपण बघतो, पण टेक्निकल अनालिसिस शिकणं, त्याचं नॉलेज असणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आणि या गोष्टीचं काय इम्पॉर्टन्स आहे आज आपण जाणून घेऊयात. आणि आपण रिस्क कशी आपली मिनिमाइज करू शकतो थ्रू टेक्निकल अनालिसिस, हे बेसिकली आज आपल्याला गायडन्स मिळणार आहे आजच्या वेबिनारमध्ये. आणि आज आमची जी सगळ्यात मोठी जी ऑफर आहे, जी तुम्हाला ₹15,000 वर जी ऑफर आहे, ती या वेबिनारच्या एंडला डिस्क्लोज होणार आहे. जे आजच्या वेबिनारचे अटेंडीज आहे त्यांना ती ऑफर एक्सक्लुझिव्हली अवेलेबल असेल. आणि ही ऑफर इक्विकर्व ही कंपनी थ्रू स्पॉन्सर्ड आहे. इक्विकर्व इज गिव्हिंग दिस ऑफर. आणि बेसिकली याचा पर्पज हाच आहे की आम्हाला टेक्निकल अनालिसिसचं नॉलेज डेमोक्रेटाइज करायचं आहे. हा नॉलेज सगळ्यांना अवेलेबल करून द्यायचा आहे, सगळ्यांना स्मार्ट ट्रेडर्स बनवायचं आहे. आणि असे जे पिरियड्स आहे की असा जो सध्याचा पिरियड आहे की बरेच ट्रेडर्स लॉसेस होत आहेत किंवा खूप मंदी चालू आहे, तर अशा सिच्युएशन्स मध्ये तुम्ही कसं त्याचा फायदा कसं तुम्ही नॅव्हिगेट करायला पाहिजे, कसं या मार्केटमध्ये पण तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुम्ही करू शकतात, अर्निंग करू शकतात, हे या वेबिनारचा पर्पज आहे. आणि त्याच्यामुळेच उद्योगवर्धिनी आणि इक्विकर्व हे आम्ही दोघांनी मिळून हा आजचा वेबिनारचा ऑर्गनाइज केलेला आहे. सो आजचा आता मी जास्त वेळ न घेता जे आपले आजचे मेन मेंटर आहे ते आपल्याला करण महाले सर, सीए आहे सर, स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, टेक्निकल अनालिस्ट आहे, रिस्क अनालिस्ट आहे. सरांनी ओव्हर 1000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना टेक्निकल अनालिसिसचं गायडन्स दिलेलं आहे. सो सर याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहे आणि खूप याच्यामध्ये सरांचं कंटिन्युअस मार्केटमध्ये काम आहे. आणि सर इक्विकर्व या कंपनीचे को फाउंडर आहे. सो आता जास्त वेळ न घेता मी करण महाले सरांना रिक्वेस्ट करतो की आपल्याला आजच्या वेबिनार मध्ये टेक्निकल अनालिसिस बद्दल गायडन्स करावं. त्याच्यानंतर आपण शेवटी Q&A घेऊयात. आणि जी ऑफर आहे ती वेबिनारच्या एंड मध्ये तुम्हाला ही डिस्क्लोज केलंच जाईल. सो ओव्हर टू यू करण सर. Thank you, Ram sir. Welcome you all. Evening ला तुम्ही सगळे आलेत आज. Quite good. I think so I'm audible. आणि सगळेजण थोडे इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया. येस. मे बी तुम्ही सगळे लोक मेसेजेस करू शकता. Yeah. So I'll be able to see की तुमचे फीडबॅक्स काय आहे and how we can go further. Yes. Thank you. So एक प्रायमरी सगळ्यांकरता एक क्वेश्चन आहे की ऑब्व्हियसली बरेच लोक कोविड पासून ट्रेडिंग करायला लागलेत अँड वी हॅव सीन की ट्रेडर्स इव्हॉल्व्ह झाले या सगळ्या फेज मध्ये. आय थिंक सर कम्फर्टेबल. सगळ्यांना मराठी फाईन आहे की हिंदीमध्ये घ्यायचं आहे? इफ दॅट्स कम्फर्टेबल कन्फर्मेशन दे सकते. कोणाला हिंदी हवा असेल तर वी कैन तो हिंदी में ले सकते हैं अगर किसी को. आई थिंक सो सब लोग के लिए चैट ऑन है ना? in Marathi. ओके, विल कंटिन्यू इन मराठी. अगर किसी को कुछ नहीं समझा तो मुझे बता देना, तो हिंदी में ले लेंगे या मैं बता दूंगा. विल जस्ट कम. द प्राइमरी थिंग आज का ये है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना चाहिए ट्रेडिंग में. आई थिंक सो टेक्निकल एनालिसिस अभी बहुत लोगों को पता है कि क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, या एटलीस्ट ऐसा कोई है जिसको पता नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है. आई कैन ब्रीफ इन शॉर्ट. अगर किसी को है कैसा डाउट कि सर हमको टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं पता. ऑब्वियसली मार्केट को एनालाइज करने के दो तरीके हैं. आपण त्याला टेक्निकली आणि फंडामेंटली दोन वेने एनालाइज करू शकतो. सर हिंदीमध्येच, हिंदी में ही कंटिन्यू करो. हिंदी में प्राइवेटली मैसेज आया तो हिंदी में कंटिन्यू. ओके, दैट विल बी गुड. मे बी हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल है. सो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांच है एंड इट हैज इवॉल्व्ड. ये क्या हुआ है लास्ट 3-4 सालों में टेक्निकल एनालिसिस में बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने चार्टिंग देखना शुरू कर दिया, चार्ट्स को देखना शुरू कर दिया. टेक्निकल एनालिसिस मतलब एकदम शॉर्ट में बात करें, आप चार्ट देखो, चार्ट देख के ट्रेड करो. चार्ट आप अलग अलग तरीके के देख सकते हो, कैंडलस्टिक्स, लाइन चार्ट,
पॉइंट एंड फिगर, रेंको, ये बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज है। बट ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई नॉलेज की इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। आई हैव सीन, मतलब आजकल कोई आप आपके फ्रेंड का भी देख लो, मोबाइल किसी को अगर लेना है तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, तो हर एक के पास उसका बहुत डिटेल नॉलेज है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना है, उसके लिए मैं क्या कैमरा स्पेसिफिकेशंस के लिए जाऊंगा, क्या चार्जिंग, क्या बैटरी, कितने वो जल्दी चार्ज होगा, क्या फोटोज आएंगे, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बहुत एनालिसिस करके फिर एक फोन बाय करेंगे। पर कोई शेयर्स ले रहा है ना, तो उतना एनालिसिस मैंने देखा नहीं कि किसी के पास है। अच्छा, कोई फ्रेंड ने बोल दिया रैंडमली, आपको कोई एसएमएस आ गया, आपका ब्रोकर आपको सजेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैं भी खुद कुछ इसी तरह से मार्केट में आया हूँ कि फ्रेंड सजेस्ट करने लगे, शेयर्स ले लिए, कुछ दिन चलते हैं, वो अपन बोलते हैं ना कि बिगिनर्स लक होता है, तो पहले पहले तो प्रॉफिट हो जाता है, वो आपको बुला लेता है कि अच्छा आ जाओ ट्रेड कर लो, मिल जाता है यहाँ पे पैसा। बट सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको सिर्फ तुक्कों पे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ करना होगा अच्छे से। तो आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के दो तीन तरीके हैं, तो समझो फंडामेंटल्स है तो सीए लोग थोड़ा देख लेंगे बैलेंस शीट वगैरह, तो पर सब लोग तो वो नहीं कर पाएंगे। बट प्राइमरीली ये जो रोज मार्केट के मूवमेंट हो रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कुछ तो ग्लोबल न्यूज़ आ रही है, कल कुछ को क्रूड को लोअर सर्किट लग गया, हाँ फिर डॉलर इंडेक्स अलग हाई पे चल रहा है, यूएस में कुछ एफओएमसी मीटिंग के बारे में लोग देख रहे हैं, फेड का अनाउंसमेंट क्या आ रहा है, ट्रेडर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर क्या ये इजी नहीं है कि अपन ये सब न्यूज को हटा दे, कुछ नहीं देखे और चार्ट देख के ट्रेड करें। अब मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग आवर्स में मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, ऑब्वियसली बाद में देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है ग्लोबल सिनेरियो, सो उसको अपन ट्रेड प्लान बोल सकते हैं कि कल मैं क्या ट्रेड करूंगा, उसके लिए मैं ऑब्जर्व करूंगा। बट ये जो चार्ट होता है, टेक्निकल एनालिसिस अपन जिसको बोलते हैं, चार्ट का रीडिंग करना, तो मार्केट आपसे एक वो लैंग्वेज में बात कर रहा है कि मुझे कहाँ पे जाना है, या ये प्राइस क्या बता रही है अभी आपको। तो प्राइस में वो सब डिस्काउंट हो गया, जो न्यूज चलने वाली है, आगे कुछ होने वाला है वर्ल्ड में, कोई और एक वॉर होगा या नहीं होगा, या वॉर कॉल ऑफ हो जाएगा, तो ये सब वो प्राइस में डिस्काउंटेड होता है। चलो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस रीडिंग लोग कर ही रहे हैं आजकल। क्या वो बिगिनर्स लग सबको मिल गया कोविड में, शेयर्स बहुत कम रेट में थे अपन ऐसा बोलेंगे, और वहां से अच्छे रैली पकड़ लिए, लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना लगे, पर ऑप्शंस का पता ही नहीं है कि क्या है ऑप्शंस। कॉल पुट ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रोकर अकाउंट ओपन हो गया, आपने बाय कर लिया, कुछ तो ऊपर जा रहा है, कुछ तो नीचे जा रहा है, बेच दिया, उसके फंडामेंटल्स ही नहीं पता। आधे से ज्यादा मैं मेरे फ्रेंड्स को पूछता हूँ कि आप कॉल और पुट बाय करते हो, तो उसमें सीई और पीई ऐसा लिखा होता है, तो वो ई किस लिए है, कॉल में तो सी ए आना चाहिए, पुट में पी यू आना चाहिए। तो वो कॉल यूरोपियन है, पुट यूरोपियन है, फिर वो यूरोपियन स्ट्रक्चर क्या है, वो ऑप्शंस में एक्सरसाइज कैसे होता है, ये बैकग्राउंड नॉलेज किसी को नहीं है। लर्निंग फेज लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं ट्रेडिंग में, ये मैंने देखा है। इसीलिए ये लर्निंग फेज हमेशा हर एक के पास होना चाहिए। आप कोई भी कोर्स ले लो, काफी सारे तो मेरे दोस्त भी आज सेशन में मैं जानता हूँ पर्सनली, कोई लोग सीए कर रहे हैं, कोई लोग कुछ और कोर्स कर रहे हैं। तो आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 50,000 रुपए मान के चलिए महीने का, या लाख रुपया, तो इसके लिए आपने काफी सारी मेहनत की, 5-6 साल प्लस स्कूलिंग प्लस आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा करने के बाद आप लाख रुपए महीने पे पहुंचने वाले हो। ट्रेडिंग में कोई लर्निंग पे फोकस करना ही नहीं चाह रहा है। यार आदर फटाफट, आज मैंने कुछ तो यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई तो कैची वर्ड किसी ने तो एक मस्त वीडियो पोस्ट कर दिया और बोल दिया कि ऐसे ऐसे मार्केट में पैसे बना सकते हैं, ये आरएसआई इसके ऊपर चला जाएगा। अरे आरएसआई है क्या, उसका फाउंडेशन क्या है, वो कैसे फॉर्म होता है, ये कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो ट्रेडिंग में ऐसा है कि लोग छोटे नॉलेज पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लोगों को बोलता हूँ, और गेम खेलने जैसा है, पबजी बहुत लोग खेले होंगे, मैंने ज्यादा नहीं खेला पर ऊपर ऊपर देखा है समझो। तो उसमें क्या होता है, आप एक गन लेके उतरते हो, एक बैटल फील्ड है, वहां पे बहुत सारे प्रो प्लेयर्स भी हैं, आप अकेले हो, आपको नॉलेज कम है वो गेम का, क्या हो जाएगा, लोग आपको जल्दी गोली मार देंगे, क्योंकि सब लोग अलग दूसरे को शूट करने के लिए बैठे हैं। इसी मार्केट में है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, एचएनआईज है, एफआईज है अपन जिनको बोलते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, कोई प्रॉप डेस्क है जो बड़े बड़े प्लेयर्स, उनके पास बहुत बड़े बड़े टूल्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो वो आपको तो हराने ही बैठे है ना, आपका जो लॉस होगा वो उनका प्रॉफिट है। तो आप अगर बहुत कम नॉलेज के साथ जाओगे तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम। तो अगर अपने को इतने बड़े लोगों के साथ फाइट करना है, कुछ करना है, तो मैं प्राइमरली सबको अर्ज करूंगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, फिर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और फिर थोड़ा एक्टिव हो जाइए ट्रेडिंग में।
लोग एक्टिव हो चुके हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखे हैं, कोई पर्टिकुलर कोर्स कोई स्ट्रक्चर वाइज उसको सीखे नहीं है कि क्या करना चाहिए। सीखना अलग बात है, सीखे तो अपन वो सब बात कर सकते हैं। दैट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट। या सो सीखना एक अलग बात है, आप जा सकते हो, कोई नॉलेज ले सकते हो, पर वो नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है। बहुत सारे मैंने ट्रेडर्स देखे हैं, उनको टेक्निकल आंसर्स का नॉलेज बहुत अच्छा है, चार्ट का रीडिंग बहुत सुपर्ब है, बट फिर अल्टीमेटली और एक बात आ जाती है जहाँ पे नेक्स्ट हर्डल होता है, वो है रिस्क। आप रिस्क कितना ले रहे हो। आप अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लो, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे, कुछ किन्होंने एक हफ्ते में, किन्होंने एक दिन में, किन्होंने कुछ महीनों में अपना कैपिटल अकाउंट ब्लो ऑफ कर दिया है। क्यों होता है ऐसा, लोग इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेते हैं। या तो मैं दो चीजें समझता हूँ, इनको टेक्निकल एनालिसिस एक तो पता ही नहीं है कि क्या है, सीखे नहीं है मार्केट के बारे में, और डायरेक्ट रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप सीख लो टेक्निकल एनालिसिस को, एकदम ग्रेजुअली वो नॉलेज को ग्रास्प कर लो, उसको इम्प्लीमेंट करके अंडरस्टैंड करके एक ट्रेड लेने की कोशिश करो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, तो फिर आपको कुछ और चीजें सीखने की जरूरत है, जो कि है प्राइमरली ऊपर ऊपर बोलूंगा, एक ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप कल सुबह करने क्या वाले हो एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे 100-200 स्ट्रैटेजीज है, हजारों स्ट्रैटेजीज है, आप आपकी खुद की एक बना सकते हो। ये सब सीखने के बाद आपका खुद का एक तरीका होना चाहिए। एक बहुत अच्छा अपन ये बोल सकते एग्जाम्पल कि लाइक सब लोग बाइक चलाते हैं, थोड़ा इनिशियली सीख जाता है, एकदम रैंडमली फर्स्ट डे पे आप वो स्टंट या अपन बोलते हैं ना वो स्विंग में चलाते हैं, एकदम टहलते हुए जाते हैं, अच्छे से कंट्रोल में जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं आता पहले दिन, थोड़ा टाइम लगता है। सो मार्केट में आने के बाद भी आपको थोड़ा टाइम लेना है। आप जो भी रिस्क कैलकुलेशन आपका करते हो, वो कैसे करते हो, क्या करते हो, कुछ चीजों के बारे में अपन टचअप करेंगे ये रिस्क के ऊपर। पर ये रिस्क को समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क कितना है। जैसे आप गाड़ी चलाते टाइम आप समझ ले रहे हो कि आपका रिस्क कितना है, तो आप हेलमेट पहन ले रहे हो, कुछ कुछ और गियर्स है, गाड़ी को कुछ साइड गार्ड्स लगाए जिसकी वजह से शायद पहला इम्पैक्ट वो गार्ड पे चला जाए, फिर दूसरा आप पे आए। तो ये सारी चीजें अगर वहां पे होती है, तो आपको भी समझना जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो। तो कुछ चीजें पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, और ऑब्वियसली मुझे इंटरेक्शन सब लोगों से लगेगा, तो आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है रिस्क एनालाइजिंग पे या टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो, आज अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मुझे आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप प्राइवेटली भेज सकते हो, या रैंडमली ग्रुप ओपन है सबके लिए चैट का, तो आप सबको मैसेजेस डाल सकते हो जो दिखे सब। तो ये टेक्निकल एनालिसिस वापस बेसिक फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ना कि टेक्निकल एनालिसिस का कि प्राइस एट विच वन शुड एंटर और एग्जिट। ऐसी कौन सी प्राइस है जहां पे आपने एंटर होना चाहिए और एग्जिट होना चाहिए। ये आपको आपको खुद का मन तो बताता है कि मुझे लग रहा है, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो बोलते हैं अरे मुझे लग रहा है ये ऊपर रहेगा, लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। कोई एक पर्टिकुलर लेवल होती है, वो क्यों, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसका एक आंसर होता है जो चार्ट। तो ये चार्ट आपको बताएगा कि ऐसी कौन सी प्राइस है जो बेहतर है। और ये प्राइस प्राइस देखो बेहतर नहीं होती है। मैं आपको बोलूं कि एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है, तो मान के चलो आप लोगे या नहीं लोगे, तो ये बता नहीं सकते कि 100 रुपए अच्छी है या बुरी है, जब तक इसको अपन कंपेयर नहीं करें। मैं बोलूं ये शेयर ना कुछ महीने पहले 50 रुपए था, अभी 100 रुपए हुआ, तो लोग सोचेंगे अरे वाह अच्छा है, डबल हो गया यहाँ से, तो इसमें कुछ ना कुछ बात है। जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप प्राइस को एनालाइज करते हो ओवर अ पीरियड, तो आपको समझता है कि हाँ, कि कुछ लेवल अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो कौन सी अच्छी लेवल है जहाँ पे आपने एंटर होना चाहिए, और कौन सी ऐसी लेवल है जहाँ पे आपने एग्जिट होना चाहिए, ये आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे तरीके हैं, वो तो टेक्निकल एनालिसिस जब आप लोग सीखोगे, बहुत छोटा टाइम है, अपन 1 घंटे में तो नहीं कर पाएंगे, बट ये टेक्निकल एनालिसिस आप जब सीखते हो तो आपको चार्ट पैटर्न है, कैंडल पैटर्न है, ये सब बताते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि कहाँ पे आपने एंटर होना है, कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे आपने शायद प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, ये भी सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आज अपन सेशन ले रहे हैं, रिस्क इन्वॉल्व इन अ ट्रेड। आप जो भी ट्रेड लेते हो इस पे आपको समझना चाहिए कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व कितना है। मान के चलो कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने 1 लाख कैपिटल स्टेक पे डाला है, वो ट्रेड पे, तो मैंने 5,000 रिस्क लेना चाहिए, 10,000 लेना चाहिए। तो ये आंसर कहाँ से आता है, आप आपके मन से तो निकाल सकते हो ना कि मैं 5% कैपिटल का स्टेक लगा रहा हूँ, तो आपका रिस्क हो गया।
बट चार्ट भी आपको बताएगा कि हाँ इसमें ये अप्रोप्रिएट रिस्क है, यहाँ पे आप अगर आप आपका स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क कितना है। और आपको हमेशा ये पकड़ के चलना है, अपन तो आगे इस पर टच करेंगे कि आपका हमेशा स्टॉप लॉस सेट हो, ये मान के चलो शायद ट्रेड प्रॉफिट दे जाए, अपने हाथ में तो स्टॉप लॉस है, अपने को तो पता है कि कहाँ पे रुकना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग ये जरूर सीखिए कि ट्रेड क्यों नहीं करना है। अगर काफी सारी चीजें आपको बता दे कि अच्छा यहाँ पे यार इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो लर्न टू रिजेक्ट। अब बहुत लोग बायस्ड होते हैं कि मैं ट्रेड कैसे लूं, ये सोचते हैं कि अच्छा ये एक चीज वो ग्रीन हो गया मैं बाय कर लेता हूँ, तो RSI ऐसा ऊपर हो गया। तो आप लोग ढूंढते हो कि क्या चीज अच्छी है, मैं तो बोलता हूँ ऐसा करो कि ढूंढो कि क्यों नहीं लेना है, और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो ट्रेड सच्ची अच्छा है, शायद वहां पे लॉस होने का चांस कम हो। थर्ड चीज है एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। क्या होता है जब आप रिस्क कैलकुलेट करते हो तो आपको रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट आपको पता है ना कि इसके नीचे ये गया सपोर्ट टूट गया तो शायद मेरा रिस्क कितना है, पर ऊपर रेजिस्टेंस भी कहाँ पे कि ये प्राइस कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। वो हो जाता है कि आपको रिवॉर्ड भी पता चल जाता है कि अच्छा हाँ मुझे इसमें इतना रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत लोग रैंडमली रिवॉर्ड कैलकुलेट कर तो लेते हैं कि मैं रिस्क अगर 1 रुपए की ले रहा हूँ तो मैं रिवॉर्ड 2 रुपए लूंगा, अरे 100 रुपए की है तो प्रॉफिट 200 होगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट चार्ट भी तो आपको बताएगा। ये तो आपका मैथ्स ने आपको बता दिया कि 100 रुपए आपका रिस्क है तो आप 200 प्रॉफिट के लिए जाओ, पर क्या चार्ट में 200 तक पोटेंशियल है? क्या हर 50 रुपए पे उसको कोई रेजिस्टेंस है जो बताएगा यार यार इसको 200 पे पहुंचने के लिए पहले 4 हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। वहीं एक दूसरा स्टॉक है जिसमें हर्डल नहीं है, डायरेक्ट 200 पे ही हर्डल है। तो आप वो इवेलुएट करके थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस ये आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। और फोर्थ है होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड पे मैं बोलूंगा लोग ना बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि ये हफ्ते का रेंज है, वीकली, मंथली, डेली, 15 मिनट, 5 मिनट। तो ये जो अपन टाइम फ्रेम्स मतलब क्या है कि मार्केट ने वो टाइम में 5 मिनट में क्या रेंज बनाया, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, तो वो कितने रेंज में चल रहा था, उसका प्राइस का बिहेवियर क्या था वो पर्टिकुलर टाइम में। 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में, एक दिन की बात करें तो उसने एक दिन में कितना क्या किया है, आज कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो ये जब आप इतने बड़े स्केल पे जब प्राइस को एनालाइज करते हो तो आप उसका थोड़ा बड़ा टारगेट्स के बारे में सोचते हो, तो उसका टाइम भी उतना बड़ा होता है। मान के चलिए आपने किसी प्राइस के बिहेवियर को 1 महीने के लिए पढ़ाई की है, पिछले 1 महीने में इसने ऐसे ऐसे किया है, तो उसको तो उसका रिजल्ट देने के लिए भी कुछ महीने लगेंगे, वो कुछ दिनों में नहीं दे देगा। दिनों में दी तो बात अच्छी है, पर अगर जब आप उसको एनालाइज कर रहे हो कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे तो उसको कुछ महीने भी तो देनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, या कुछ महीने भी लगेंगे स्टॉप लॉस सेट होने के लिए। तो ये टाइम फ्रेम आपको होल्डिंग पीरियड भी बताता है कि आपको कितने देर होल्ड करना है। कोई 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा है और महीने महीने भर ट्रेड को पकड़ के रखे, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसने एनालिसिस तो 5 मिनट पे किया था, तो अगले कुछ 5, 10, 15 मिनट की कैंडल्स में उसको उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला तो फिर उसने मे बी बाहर निकल जाना चाहिए था। जो भी ये सारी काफी सारी चीजें डिस्कशन के लिए, डिबेट्स भी है, अपन हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। पर यही ना कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा है कि आप आपके नेचर को उसको सूट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सहवाग बन जाइए, आप द्रविड़ बन जाइए, आप कुछ अलग तरीके से कीजिए। जो मैं कर रहा हूँ वो शायद आप नहीं कर पाओगे, या आप जो कर सकोगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। पर टेक्निकल एनालिसिस जरूर आपको एक कैपेबल ट्रेडर बनाएगा। और कैपेबिलिटीज तब आएगी, ट्रेडर उसको अच्छा बोला जाता है जो उसने रिस्क को मैनेज करता है। रिस्क को मैनेज करके क्या करता है, अपना कैपिटल सिक्योर रखता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान के चलिए आप कोई कार्ड्स गेम पत्ते खेल रहे हो फ्रेंड्स के साथ, और कुछ सब लोगों का कैपिटल 1000 1000 रुपया है, 5 6 लोग आप खेल रहे हो, आपने फर्स्ट जो राउंड है उसमें 200 रुपए लगा दिया, तो आपको तो पता है एक तो आए तो कुछ सबके मिला के आ जाएंगे 1001 रुपए, या तो 200 चले जाएंगे, समझो आपके 200 रुपए चले गए, आपके पास बचे कुछ 800 रुपए। नेक्स्ट राउंड में भी आपने 200 लगाए, 200 चले गए। फिर आप कुछ ज्यादा रिस्क ले लेते हो, आप सोचते हो कि नहीं यार पहले 400 चले गए अभी 600 बचते हैं, पर अभी जबकि मैं 2 बार हार चुका हूँ, अभी चांसेस कम है हारने के, अभी मेरा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अपन कहाँ पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे आते हैं कि अब की बार मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत सही है, तो मैं 600 पूरे लगा देता हूँ, और मार्केट है आपको सरप्राइज करेगा, वो 600 भी चलेगा। तो 3 ट्रेड में आपने क्या कर दिया, आपकी कैपिटल उड़ा दिया। यही ट्रेडिंग में भी करते हैं लोग। ट्रेडिंग में भी एक बार सोचते मैं ले लूंगा, कुछ बाहर की कोई चीज खरीद लेंगे, कोई पेनी स्टॉक खरीद लेंगे, कुछ भी चीज खरीद लेंगे। लोगों को लगता है 1 रुपए की चीज बहुत जल्दी 10 रुपए 100 रुपए होगी, वो परसेंटेज में तो उतनी ही बढ़ने वाली है ना। आप आपके कैपिटल के बारे में सोचिए कि वो टूटे,
वहां से वो जीरो हो जाए। कोई लोग कॉल पुट लेते हैं कि एक्सपायरी है, थर्सडे है, 1 रुपए की चीज 100 रुपए होती है। हमेशा नहीं होती है, कोई एक बार होती है। और कब होती है, कौन से टाइम पे होती है, उसका चार्ट का पैटर्न कैसे होता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और ये सब मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताने वाला हूँ, सर ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया था। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आज जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये सब जर्नी में मेरा पूरा ट्रेडिंग जर्नी, और राइट फ्रॉम, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स या जो ट्रेडिंग का एक कम्युनिटी मैं बनाना चाहता हूँ, कुछ लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो उन लोग को राइट फ्रॉम बेसिक्स टिल मे बी एडवांस, या जो जो हम लोग ऑफर कर सके वो सारी ऑफर्स देंगे। बट कैपिटल लूज मत कीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बस अपना कैपिटल लूज मत करना। कैपिटल अगर आप खो दोगे तो अगले दिन ट्रेड क्या करोगे? फिर आपका वो फेथ, ट्रस्ट, कन्विक्शन, करेज लाना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में। कैपिटल को पकड़ के रखिए, टाइम लगेगा पर पैसा बनेगा, और मार्केट से पैसा बनता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसा तो उड़ते ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिसके लिए आज हम लोग मिले, कि अपन पहले समझ लेते कि रिस्क क्या है मार्केट में। टेक्निकल एनालिसिस तो आपको स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब बताएगा। हम लोग भी आपको सिखा देंगे अगर कोई लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो। पर वो सब होने के बाद अगर आप कहीं से भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो, आपको समझना जरूरी है कि रिस्क बहुत है ट्रेडिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली अगर अपन देखेंगे, तो एक्सेप्टिंग द रिस्क मीन्स एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ट्रेड विदाउट इमोशनल डिस्कम्फर्ट और फियर। लोगों को फियर बहुत होता है लॉस का। स्टॉप लॉस लगाया है, मान के चलिए नीचे प्राइस आ रही है, फिर आपको फियर बढ़ने लगता है, फिर आपको लगता है नहीं यार पिछले बार ये मेरे प्राइस को टच करके ऊपर चला गया था, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नीचे कर लेते हैं थोड़ा। अरे नहीं, आपने तो बहुत सोच समझ के वैसे भी स्टॉप लॉस लगाया था, आप उसको नीचे क्यों कर रहे हो सकता है लग जाए। तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस से डरना नहीं है कि प्राइस नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा, वापस ऊपर चला गया तो वापस आपके पास फोमो आ गया है यार, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये वापस ऊपर जा रहा है, वापस आप ट्रेड ले लो, वापस स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आपका सेटअप, आपका ट्रेड प्लान आपको बोल रहा है कि ट्रेड लेना चाहिए तो फिर लेना चाहिए। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से आपको नहीं डरना है कि ये चीज अगर ऐसी हो गई तो क्या होगा, वैसी हो गई तो क्या होगा। आपको बस आपके बिजनेस को फॉलो करना है। ट्रेडिंग में ऐसा बोलूंगा, ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। आप कोई चाय की दुकान ले लीजिए, कोई मोबाइल की दुकान ले लीजिए, वो हर रोज अपना बिजनेस कर रहा है। मान के चलिए उसको रोज के 500 कस्टमर, 1000 कस्टमर मिनिमम लगते हैं लॉस से बाहर आने के लिए, या जो उसकी रोज की कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए। नहीं आए तो वो अगले दिन दुकान नहीं खोलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो खोलेगा। उसके पास रिस्क कैलकुलेटेड है, हर महीने में मुझे कितने पैसे लगाने हैं, हर महीने में मैं और मेरे लॉसेस को कैसे सहन करूंगा, कहाँ से मुझे प्रॉफिट आएगा, ये सब प्लान रेडी होता है। वैसे ही आपको ट्रेड में करना है, आपको प्लान रेडी रखना है। लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं है, अगले दिन वापस आ जाइए, वापस ट्रेड कर लीजिए, शायद वो ट्रेड चल जाए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट रिस्क आर यू टेकिंग। मार्केट में आप कितना रिस्क ले रहे हो, ये ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वही है कि इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। मैं बोलूंगा ट्रेड में जाने के लिए आपके पास तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है, या मैं भी आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज बता सकता हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है। पर वो ट्रेड लेना इज नॉट बहुत दैट इम्पोर्टेंट, उसको एग्जीक्यूट करना, इवेल्युएट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क कैलकुलेट करना, क्या वो रिस्क आप सहन कर पाओगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या आप इमोशनली हर्ट हो जाओगे, क्या कुछ डैमेज होगा आपके थॉट प्रोसेस में, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले रिस्क कैलकुलेट करना है हमेशा हमेशा। और ये रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये क्या सारी चीजें हैं जो रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है। पहली चीज तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, आपके कोई इंडिकेटर्स है, ये आपको रिस्क और कितना रिस्क आप पर ट्रेड ले सकते हो, ये आपको हेल्प करता है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टॉप लॉस। कहाँ पे आपको रुकना है, आपको रुकना भी पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप पैसा बना लोगे। बट इसको पूरा तोड़ना नहीं है, इसको पूरा जीरो नहीं करना है कि ये मैं जीरो कर लूंगा और फिर शायद से मैं कल वापस कहीं से फंड लेके आऊंगा, वापस कैपिटल डालूंगा, वापस ट्रेड करूंगा। नहीं, अपने पास जो कैपिटल है उसको अपने को बचाना है। उसको बचा के रखते टाइम उसको अपने को स्लोली स्टेडीली ग्रो करना है। कोई एक बड़ा ट्री इमिडिएटली बड़ा नहीं होता है, उसको स्लोली स्टेडीली एक प्रोसेस थ्रू बढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही आपको आपकी कैपिटल को बढ़ाना है, उसको
बहुत लंबे अरसे तक आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो उसको वैसे ग्रो करना है अपने को स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड चीज है हेजिंग। बहुत लोग बात करते हैं कि पोर्टफोलियो को हेज कैसे किया जाए। आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, शायद आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है, 5 का है, 10 का है, 1 करोड़ रुपए का है। आपको आपके पोर्टफोलियो को वैल्यूएशन निकाल के एक रिस्क एलिमेंट निकाल के कि कितना, अगर मार्केट में कहा जाए कि 20% 30% फॉल आ जाए तो काफी बड़ा है, आपका पोर्टफोलियो टूट जाएगा। मार्केट 50% टूट जाए तो आपका पोर्टफोलियो भी शायद 50% टूट जाएगा। बहुत लोगों के साथ तो ऐसा होता है मार्केट 10% टूटता है, उनका पोर्टफोलियो 20% टूट जाता है। तो आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो लेट से 1 करोड़ रुपए का है तो मैं जैसे कार के लिए एक इंश्योरेंस निकालता हूँ कि अगर मेरी कार को अगर कुछ डैमेज हो जाए उसके लिए मैं एक छोटा प्रीमियम पे कर देता हूँ, और अगर वो डैमेज हो गया तो मुझे वो इंश्योरेंस कंपनी सब पैसे दे देगी। वैसे टेक्निकल एनालिसिस में या आप ट्रेडिंग में ऐसा बोल सकते हो, आप इवैल्यूएशन करके कुछ पुट बाय कर सकते हो जो 5% वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो हो सकता है। मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आप 5,000 रुपए के पुट बाय कर लीजिए। ये पुट आप क्वार्टरली बाय कर सकते हो, 6 मंथली बाय कर सकते हो, लंबे अरसे के पुट्स मिलते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। तो ये पुट आप लेके इंश्योरेंस ले लिया, मार्केट नीचे गिर दिया तो पुट बढ़ा देगा, आपको आपके स्टॉक नहीं बेचने पड़ेंगे, पुट से पैसा मिल जाएगा, वापस आप आपके स्टॉक खरीद सकते हो। नहीं मार्केट गिरा तो आपने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा था उतना ही आपका लॉस है, 5%। वो तो वैसे भी अपन अपने जनरल लाइफ में कर ही रहे हैं। तो दैट इज हेजिंग योर पोर्टफोलियो। आप आपका पोर्टफोलियो हेज करके रख सकते हो बाय बाइंग पुट। उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म एक समझ के एक 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो अंदाजन आप प्रीमियम पे करके आपका टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो। मान के चलिए किसी को क्वार्टरली पुट बाय करना है तो 4 क्वार्टर से साल में, तो आपका 5,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरी क्वार्टर आपको 1,200-1,500 के वैल्यूएशन के पुट बाय करने हैं जो आपको 5,000 वाला खर्चा ईयरली दे दे। कुछ प्रॉफिट आ गया समझो 10,000, अगर वो 1,200 रुपए को 10,000 हो गया मार्केट गिरने गया, उतना पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस का प्रीमियम वसूल हो जाए, कुछ तो हो सकता है। बट आप हेज कीजिए। विदाउट हेज में भी हो सकता है कि आपके पास वो एक्स्ट्रा लिवरेज ना हो, बहुत बड़ा डेंट हो गया मार्केट में तो आप कहीं से सिक्योर्ड ना हो। ये बहुत रेयरली होता है कि मार्केट फॉल हुआ शार्पली राइज हुआ जो कोविड में हुआ। समझो किसी के पास अगर वो इमीडिएटली राइज नहीं हुआ रहता था तो आज तो लोगों के पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन वहां पे पहुंचे नहीं रहते थे। ये हो चुका है इसलिए अपन उस पर बात नहीं कर सकते, बट कल को कोई ऐसी चीज हो जो उसको ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जाता है मार्केट में, तो आप आपके पोर्टफोलियो को रिवाइव कैसे करोगे, अलाइव कैसे रखोगे? तो हेजिंग एक टेक्निक है जहां से आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है 1% रूल। एक 1% रूल ऐसा कहा जाता है कि आप जब भी कोई ट्रेड लो उसमें रिस्क 1% का ही लो आपकी पोर्टफोलियो का। जिसका कैपिटल छोटा वो शायद 2% तक भी जा सकता है, बट हेज फंड होते हैं उनके पास हजारों करोड़ होते हैं। तो अगर वो कोई स्ट्रैटेजी कोई ट्रेड अगर लेते हैं तो उनको पता है अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम नुकसान वो लोग सोचते हैं कि मैं सहन कर लूंगा अराउंड 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो। अगर मान के चलिए मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है और वो मेरा कैपिटल है, और वो कैपिटल का अगर 1% जो कि लेट से 10,000 रुपया, तो मैं 10,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ वो ट्रेड में। तो वो ट्रेड में जो भी मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट करके उतनी ही क्वांटिटी लूंगा कि समझो मान के चलो स्टॉप लॉस लग गया तो मेरा 1% ही लॉस होगा। कोई कैश स्टॉक्स बाय कर रहा है तो लोग अलोकेशन के बारे में सोचते हैं कि मैं 5% एलोकेट कर दूं पोर्टफोलियो का, 50,000 के स्टॉक ले लूं और वहां पे 20% स्टॉप लॉस लगा दूं तो भी वो 1% ही होगा। तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1% रूल भी फॉलो करके आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हो। एक और एक चीज है रिस्क पर ट्रेड। ये जो मैंने अभी आपको रिस्क 1% कैलकुलेट करके बताया, इसको अनइमोशनल कैपिटल एट रिस्क पे कैलकुलेट करना है। अनइमोशनल कैपिटल एट रिस्क मैं ऐसे समझाऊंगा कि लेट्स से मेरा कैपिटल ही 10 लाख रुपए है और अगर मेरे कैपिटल का लाख रुपए नुकसान हो जाता है, लाख रुपए कैपिटल टूट जाता है, 9 लाख पे आ जाता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा जो इमोशनल बैलेंस है वो वैसे ही रहेगा, पैनिक नहीं होऊंगा मैं, और मुझे सब सही लगेगा, मैं तो भी अगला ट्रेड वही कंफर्मेशन और वही क्लैरिटी के साथ लेने वाला हूं। तो ये मैंने मेरे हिसाब से निकाल लिया 1 लाख रुपया मेरा अनइमोशनल कैपिटल एट रिस्क है। मतलब मैं इमोशनल नहीं हूँ ये कैपिटल के बारे में, अगर लाख रुपया चला भी जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं इस कैपिटल को मान के चलो मैं कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करता हूँ मार्केट में, तो आज अगर किसी ने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई है बैक टेस्ट की है तो वो सब लोग जानते हैं
कि शायद एक लूजिंग स्ट्रीक होता है, आप 5 7 8 10 बार गलत हो सकते हो ट्रेड लेने में, तो फिर मैं ये 1 लाख को डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे लूजिंग स्ट्रिक मैं एक साथ 10 बार गलती कर सकता हूँ, 10 ट्रेड गलत ले सकता हूँ इन अ रो। तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो दैट विल गिव मी 10,000 पर ट्रेड। तो अगर 10 ट्रेड गलत हुए तो ही मेरा ₹1,00,000 टूटेगा। तो हर एक को अपना अनइमोशनल कैपिटल एट रिस्क कैलकुलेट करके रखना भी बहुत जरूरी है, कि आप वो सोच के चलो कि वो ऐसा कैपिटल है, अगर आपका नुकसान हो भी जाए तो आज आप रात को आज आपको नींद आ जाएगी और कल सुबह आप उठ के वापस ट्रेड ले लोगे। तो वो भी कैलकुलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो डिफर करेगा हर एक कैपिटल पे। मान के चलो किसी कैपिटल 10 लाख है और उसका रिस्क कैपिटल 5 लाख है, उसको 5 लाख भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका रिस्क पर ट्रेड में भी 50,000 आ सकता है। तो ये आपको आपके रिस्क एपेटाइट पे, आपको आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे देख के ये सारे डिसीजंस आप ले सकते हो कि आपको आपकी रिस्क कैसे मैनेज करनी, आपको आपके रिस्क के साथ क्या सेफ्टी रखना है। और एक लास्ट चीज है ट्रेडिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस पे ट्रेड करके आप आपके रिस्क को काफी सारा मिनिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैश में स्टॉक ले लेंगे, स्टॉक अगर गिर जाए तो आप सोचते हो कि मैंने लिया था 10 दिन के लिए। लोग इन्वेस्टर ऐसे ही बनते हैं। मैंने बहुत एक फनी इंसिडेंट है कि लोग लिया तो इंट्राडे ही था कोई स्टॉक, पर वो उसके बाद वो उसके ऊपर ही नहीं गया। फिर वो सोचते कि कल बेच देंगे तो कैरी कर लेते घर की पोजिशन, कल भी ऊपर नहीं जाता है तो कैरी। और तो वहां से वो धीरे धीरे ट्रेडर से स्मॉल टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, और एक अपन बोलते हैं ना फिर वॉरेन बफेट बन जाते हैं कि हाँ मैं इसको थोड़ा ज्यादा कैरी करूंगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए। और वो रिस्क को अगर आपको कम करना है तो आप हो सकता है कि ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शंस देख लीजिए, सीख लीजिए। ऑप्शंस में आपको रिस्क काफी मिनिमाइज कर जाता है, बहुत कम रिस्क पे आप अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हो। तो ऑप्शंस में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होते हैं। कॉल और पुट अगर आप बायर हो, ऑप्शंस के अगर आप बायर रहते हो, तो मार्केट उथल पुथल हो जाए, लोअर सर्किट अपर सर्किट लग जाए, और आपका जो रिस्क है या आपने जो ऑप्शन का प्रीमियम पे किया उतना ही होता है। तो उस तरीके से भी आप आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। मान के चलो कोई फ्यूचर ट्रेडर है, तो मैं बोलूंगा फ्यूचर्स में मत ट्रेड, ऑप्शंस में ट्रेड करो। शायद उतना ही पैसा आप ऑप्शंस में बना लोगे। फ्यूचर में 1 लॉट करते हो तो ऑप्शंस में 2 कर लो, कोई वादा नहीं है, पैसा उतना ही बनेगा, बट रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर्स में अगर कोई एक दिन ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो शायद आपको बहुत बड़ा फटका गिर सकता है, जो कि ऑप्शंस में आप सोच सकते हो कि अब थोड़ा कम सेल हो गए, लॉस थोड़ा कम होगा, जितना आपने लगाया था मैक्सिमम उतना ही जाना है। ऑप्शंस में और एक मिथ है, जो सेलर्स होते हैं ऑप्शन के वो थोड़ा ज्यादा लॉस करते हैं। तो फिलहाल सेलिंग में आपको रिस्क एंगल से नहीं बोलूंगा करने के लिए। जो रिस्क फ्री ट्रेडर है, रिस्क अवर्स ट्रेडर है, उन्होंने ऑप्शंस बाइंग प्रेफर करना चाहिए। ऑप्शंस बाइंग भी रिस्की है, उसको थोड़ा समझ के सीख के करना चाहिए। बेसिक फाउंडेशन टेक्निकल एनालिसिस है, फिर आप आपके डेरिवेटिव्स पे जाइए, और फिर आप डेरिवेटिव से समझिए कि आप मार्केट में कितना प्रॉफिट कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होता है, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड्स है, बटरफ्लाईज है, आयन कॉन्डोर्स है, जहां पे आप मल्टी लेग स्ट्रेटजीज, मल्टीपल ऑप्शंस बाय सेल करके एक मिनिमम रिस्क पे अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला रिटर्न निकाल सकते हो, जो कि ऑप्शन ट्रेडर्स रफली महीने का 3 से 4% तक रिटर्न्स निकाल लेते हैं। बट आपको वो राइट स्ट्रेटजीज पता होना चाहिए, तो ऑप्शंस भी आपके रिस्क मिनिमाइज करने में आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स, ऑब्वियसली ये मैंने ट्रेडिंग इन जोन बाय मार्क डगलस ये बुक से लिए है, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स है मार्केट के बारे में जो आपको समझने बहुत जरूरी है। रिस्क के बारे में तो अपन ने बात कर ली है, और भी अपन बात करेंगे, जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको आंसर करूंगा। बट आप ये जान के लीजिए कि अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट पर्टेनिंग टू ट्रेडिंग कंसिस्ट ऑफ दिस 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स। ये मार्केट के 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स है जो आपको डाइजेस्ट कर लेने होंगे। कि फर्स्ट है, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आज आप सोच के जाओ कल बहुत ऊपर खुलने वाला है, बट रात को कोई एक बंदा आके, पहले डोनाल्ड ट्रंप आते थे कुछ तो ट्वीट करते थे तो मार्केट नीचे या ऊपर हो जाता था। वैसे ही कोई एक बंदा भी मार्केट को हिला सकता है, कि अगर वो उतने पोटेंशियल पावर का है। एक दिन निर्मला मैम आए थे तो काफी से लोग बोलते कि वो अपमू था, वो निर्मला कैंडल है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे ही कोई एक
पर्सन मार्केट को हिला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि क्या होगा, तो आपको ये ट्रुथ लेके काम करना है। और ऑब्वियसली जब ऐसे ट्रुथ्स पे अपन डिस्कशन करते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, और रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा तो रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, और उसको कैसे मिनिमाइज कर रहे ये समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपको ये जान के कुछ नहीं करना है कि क्या होगा और फिर मैं कैसे पैसे बनाऊंगा। आपको बस देखना है, आपके प्लान के हिसाब से ट्रेड करना है, और जो भी आपका प्लान है उसको बस एग्जीक्यूट कर लेना है। प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में, आप एक तो जीतोगे या हारोगे 50-50%। तो आपका एज कहाँ पे है? एज यहाँ पे है मार्केट में, क्या आप आपके रिस्क को कम रखो, रिवॉर्ड्स को ज्यादा रखो, तो शायद आप पैसा बना ही लोगे। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस, यही अपन बात कर रहे थे, फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। तो आप जब भी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो तो एज कहाँ पे है? एज आपके स्ट्रेटेजी में नहीं है, एज आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो उसमें नहीं है, एज आपके माइंडसेट में नहीं है, एज कहीं पे नहीं है। एज वहां पे है कि आप रिस्क को कितना कम रख रहे हो और उस हिसाब से रिवॉर्ड कितना अच्छा ले रहे हो। क्योंकि ये कॉइन के दो साइड है, एक हेड से एक टेल से, एक विन है एक लॉस है। हो सकता है मार्केट में आप 50-50% हमेशा चलते रहो, तो जब आप 5 बार लूज करोगे तो अपने 5 रुपया लूज करना है, जो कि 1-1 रुपया है। जब आप 5 बार गेन करोगे तो अपने मिनिमम 2-2 रुपया निकालना है, या 1.5-1.5 रुपया निकालना है, जो भी आपका रिस्क है। पर आपके रिस्क से ज्यादा पैसा निकालना है तो आप पैसे कुछ बना लोगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड ये आपको मैनेज करके चलना है। An edge is nothing more than an indication of higher probability of one thing happening over another. आप जब प्रॉफिट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर होनी चाहिए, आपका रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए आपके रिस्क के ऊपर। यही ट्रूथ है मार्केट में। मार्केट में एज ना ऑप्शंस बायर को है, ना सेलर को है, ना स्विंग ट्रेडिंग में है, ना इन्वेस्टमेंट में है, ना कहीं पे है। एज यहाँ पे कि आप आपके रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। दैट इज वाई ना, तो इसीलिए हम लोगों ने आज के टॉपिक को भी यही नाम दिया था। और बहुत सारे लोग मैंने देखे रिसेंटली थोड़ा मार्केट से नाराज हो गए, मार्केट गिरने लगा तो पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टॉक्स नहीं हिल रहे। क्यों? क्योंकि रिस्क को मैनेज नहीं किया था, रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लिया, शायद लॉसेस थोड़े ज्यादा हो गए। आप रिस्क को कम रखो, शायद ये भी टाइम आपका अच्छा निकल जाए। फिफ्थ लास्ट इज एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्केट में हर एक मूवमेंट यूनिक है। जैसे अपन ने पहले बोला ना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा जैसे पहले हुआ वैसे ही होना जरूरी नहीं है, ये बार कुछ अलग भी हो सकता है। आजकल बहुत लोग देखते हैं, अगर जो इंट्राडे कोई ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उन्होंने कुछ फ्लक्चुएशन प्राइस में देखे होंगे। एक ही 5 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, शायद बीच में आके बंद हो जाता है। बहुत वोलेटाइल हो गया है, ऐसा पहले किसी ने नहीं दिखा था। शायद जो लोग 10-15 साल से भी ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं दिखा था। उनका भी यही कहना है कि आज के लिए कुछ अल्गो सॉफ्टवेयर बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जो दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस उठा रहे, दैट्स फाइन। तो यही तो आपको यही सीखना है मार्केट में, यही देखना है जब ऐसी कोई चीज भी हो जाए तो मेरी रिस्क कम से कम कितनी हो और फिर मैं उसमें से क्या कर लूंगा बेहतर। तो आपको जब ये सारी चीजें पता होगी तो आप एनालाइज करने लगोगे और आपको एक अच्छा आउटकम मिलेगा इसमें से। आई थिंक सो, मतलब मैंने तो आप मेरी साइड से जो भी आपको रिस्क के बारे में बताना था, हाँ काफी सारी चीजें बताई, बट आई लाइक टू नो कि अगर आप लोगों को कुछ जानना है, किसी कोई कोई पर्टिकुलर क्वेरी है कि रिस्क के ऊपर उनको कोई क्लैरिटी चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर उनको कुछ समझ लेना है, तो हम ऑब्वियसली आपके लिए यहाँ पे Q&A के लिए कुछ फोरम ओपन करता है। अब आपके क्वेश्चंस पूछिए और फिर मे बी आपको राम सर आज का ऑफर भी बता देंगे। yes, okay. Thank you Karan sir for a wonderful guidance and अभी ऑडियंस में जिनको जिनको क्वेश्चंस है आप प्लीज चैट बॉक्स पे आप क्वेश्चंस आप डाल सकते हो, इधर यू कैन सेंड टू होस्ट और को होस्ट करण महाले सर। सो आप जितने भी क्वेश्चंस है यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू ऑन चैट बॉक्स। सो वी आर हियर कि अभी क्या ऑफर एग्जैक्टली व्हाट इज क्या हम नया ला रहे हैं। तो उद्योग वर्धिनी इन एसोसिएशन विद इक्विकर्व हम ला रहे हैं फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। जो कोर्स होने वाला है अगले नेक्स्ट एक वीक का जो एक प्रोग्राम होने वाला है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, क्योंकि इक्विकर्व कंपनी कम्प्लीटली स्पॉन्सर कर रही है। बेसिकली इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और क्या इसका सिलेबस है। सो इसमें फंडामेंटल क्या क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, एडवांटेजेस फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, कैंडलस्टिक्स, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, RSI,
ये सब ये कोर्स में कवर होने वाला है। इसका ड्यूरेशन 1 वीक है एंड डेली रात को 9 से 10 ये कोर्स लाइव ऑनलाइन होने वाला है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपको ये कवर करेंगे सारा टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो अपसेल। इसमें कोई आपको ये कोर्स के बाद और प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने का ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये हमको डेमोक्रेटाइज करना है टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज। इसके लिए हम ये सब चीजें ऑफर कर रहे हैं। एंड बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, so ये ऑफर अवेलेबल करने एलिजिबल करने के लिए तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम में हमारा इक्विकर्व नाम से ग्रुप है, वो ग्रुप को आपको एक चैनल को आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, इक्विकर्व, जिसका मैं लिंक चैट बॉक्स पे थोड़ी देर में डालूंगा। उसके बाद आपको हमारे पास जो इक्विकर्व इज बेसिकली ब्रोकिंग फर्म एंड ट्रेनिंग फर्म, तो आपको इक्विकर्व के थ्रू जीरोदा या एस्प्रेसो ये दोनों फर्म, इनमें से दोनों कोई एक फर्म में आपको अकाउंट ओपन करना है। बेसिकली जीरोदा में अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट होगा तो आप एस्प्रेसो ये शेयर खान कंपनी का जो अकाउंट ब्रोकिंग फर्म है वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जीरोदा या एक्सप्रेसो ये दोनों में से आपका अकाउंट, यहाँ पे कोई भी कंपनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो लोग फिर अकाउंट ओपन करेंगे इसके लिए 1 वीक का टाइम दिया जाएगा। आप आज से लेके 18 तारीख तक कभी भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे दिया है उस पर आपको आपका स्क्रीनशॉट भेजना है कि यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट यूजिंग द लिंक विच इज प्रोवाइडेड बाय अस। तो ये जो दोनों लिंक्स है, यही लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है। एक तो जीरोदा का ये जो लिंक दिया हुआ है या एक्सप्रेसो ग्रुप पे ये जो लिंक है वो, तो ये दोनों लिंक्स आपको इक्विकर्व के ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल किए जाएंगे। वहां पे वो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी ये लिंक्स अवेलेबल है। या आपको आज रात को अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो कल मॉर्निंग में आपको ये दोनों अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स अवेलेबल किए जाएंगे वहां पे। सो यू हैव टू क्रिएट अ लिंक थ्रू दिस, यू हैव टू क्रिएट थ्रू दोज अकाउंट थ्रू दोज लिंक। फिर उसके बाद जो भी अकाउंट ओपन होंगे उसका डेटा इक्विकर्व एंड उद्योगवर्धिनी बेसिकली ये डीमैट अकाउंट कंपनी से डाउनलोड करेंगे। ये जो जीरोदा एंड एस्प्रेसो वहां से हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है उनका एक प्राइवेट टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। उनको बेसिकली फिर डे वाइज बैच के लाइव ऑनलाइन सेशंस होंगे जूम पे अटेंड किए कर सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको ये बेसिक सब टेक्निकल एनालिसिस सब कवर किया जाएगा। उसके बाद वी प्लान टू ऑफर मेनी मेनी प्रोग्राम्स, ये ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। मतलब इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस में और आपको एडवांस कुछ इंडिकेटर्स, जो एक्टिव ट्रेडर्स होंगे उनको ऑल एडवांस इंडिकेटर्स सिखाए जाएंगे, ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें। और ये डेली कुछ वीकली हम सेशंस लेंगे जहाँ पे आपकी Q&As कवर करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीजें हम आपको इसके थ्रू अवेलेबल करके देने वाला है। सो इक्विकर्व इज स्पॉन्सरिंग ऑल दिस ट्रेनिंग कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट होगा वो सब इक्विकर्व कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है एंड आपको ये जो इक्विकर्व के टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करना है। एंड ऑफ कोर्स करण सर ही ये सारे सेशंस लेने वाले हैं, करण सर का ही आपको गाइडेंस मिलने वाला है। लाइव ऑनलाइन प्लस Q&A ऐसा सेशंस होने वाला है। एंड फॉर द फर्स्ट बैच वी ओनली हैव 50 सीट्स अवेलेबल। तो फर्स्ट बैच के लिए हम सिर्फ 50 लोगों को ही रेस्ट्रिक्ट करने वाला है। आफ्टर दैट वी विल एनरोल फॉर द न्यू बैच। तो जिनको ये इमीडिएटली करना है, इनमें ये बैच में शामिल होना है, आप इमीडिएटली आपके अकाउंट्स क्रिएट करो। गेट यू आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा जहां पे आपको सारी डिटेल्स जूम के लाइव सेशंस अटेंड करने के कैसे करने वो सब दिए जाएंगे। ओके, सो विद दिस इज आवर ऑफर। एंड अब ये जो नेक्स्ट बैच जिसका चालू होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का 18 जुलाई मंडे से शुरू होगा एंड मंडे टू सैटरडे ऐसे 6 सेशंस डेली रात को 9 से 10 ये टाइम में होने वाले। सो आई होप मैक्सिमम पीपल आज जिन्होंने वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग आप इमीडिएटली साइन अप करो ये ऑफर के लिए। आपको ये पूरा नॉलेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है जिसका वैल्यू 15,000 प्लस है। सो ये आपको नॉलेज आज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ विद द स्पॉन्सरशिप ऑफ इक्विकर्व। ओके, सो वी विल टेक Q&A। जिनके भी क्वेश्चंस है प्लीज आपके
क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, वी विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन। तो कोई लोगों ने जीरोधा पे ऑलरेडी अकाउंट खोल चुके हो, आप एस्प्रेसो पे अकाउंट खोल सकते हो, जो एक अल्टरनेटिव इसलिए हमने ऑप्शन ओपन किया करके रखा है जिनके क्वेश्चंस है, तो आप एस्प्रेसो ये अकाउंट पे खोल सकते हो, या आपका एचयूएफ अकाउंट खोल सकते हो जीरोधा पे, या आपके कोई फैमिली मेंबर की किसी और के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, देयर इज नो चार्ज एट ऑल। हाउ मच इन अ वीक शुड आई, so there is no charge at all. It's completely free of cost. This course is sponsored by Equicurve. Okay. Now we'll take questions one by one. So जिनके भी questions है please आप chat box पे डालिए। एस्प्रेसो का लिंक I'll share all the links. ऑप्शंस का कोर्स जो बेसिकली we will हम ये मोमेंट पे आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का ऑफर कर रहे हैं। जो एक्टिव ट्रेडर्स होने वाले हैं, जिनका एक्टिव ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, उनके लिए we will open up all the further courses। जो ऑप्शंस है या एडवांस इंडिकेटर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, we will open up after that. Okay. Yes, so those who have already opened the account, जिनके already existing जीरोधा पे account है, you can create account on Espresso link. ये Espresso जो वो भी एक stock market का ही firm है, it's free of cost, and Espresso के brokerages भी relatively कम है, so you can open account on Espresso as well. Okay, so we'll take questions one by one. जिनके भी questions है please आप डालिए। Okay, so Karan sir, have you received any questions so far? Technical questions? मुझे एक क्वेश्चन आया है अभी। Yes. तो किसी का कहना था कि उनका पोर्टफोलियो कुछ 1 लाख रुपए का है और 40,000 एज ऑफ नाउ लॉस है, तो शुड आई कंटिन्यू और नॉट, ये टाइप है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ऐसा कैसा है कि आपने जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, पहले आपको तो ये समझना है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कितना है। ये अगर स्टॉक्स है तो स्टॉक्स कौन से सेक्टर के हैं, वो सेक्टर्स अभी कैसे कर रहे हैं। लाइक टेक्निकल एनालिसिस जो भी कोई सीखता है, मैं जरूर सबको बताता हूँ, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो आप पहले देखिए कि आपका जो सेक्टर है या जो सेक्टर के स्टॉक्स है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सेक्टर अच्छे ट्रेंड में है या वो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपका परफॉर्मिंग है नहीं है, क्योंकि प्राइमरली आपको टॉप डाउन अप्रोच रखना है, पहले सेक्टर के बारे में सोच रहा है कि वो सेक्टर कैसे कर रहा है। अगर वो सेक्टर ही फिलहाल बुरा है तो मे बी आपका स्टॉक भी कुछ टाइम के लिए बुरा परफॉर्म कर सकता है। फंडामेंटली अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स में भी आप अगर वीकली मंथली चार्ट्स में देखोगे तो अच्छे लग रहे हैं, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। आपको अप्रोप्रिएट लेवल्स देख के एसआईपी करके जो भी अच्छे स्टॉक्स है वहां पे वापस आप फ्रेश बाइंग करके आपके एवरेज नीचे ला सकते हो। तो whoever you are, आप थोड़ा सा उसमें प्रॉपरली एक बार एनालाइज कर लीजिए आपके पोर्टफोलियो को। राइट, ओके। सो एक का क्वेश्चन है, बेसिकली आपका अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है जीरोधा पे, सो वो आप डिलीट करके नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपका जो नंबर है वो यूनिक होना चाहिए, एंड आपको अकाउंट जो है हमारे लिंक के थ्रू ओपन करना है। सो इसीलिए आप इधर आपके फैमिली मेंबर्स के किसी के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, या इसीलिए हमने एक नया चैनल ओपन किया है एस्प्रेसो। ये आप नया ब्रोकिंग फर्म है, शेर खान ये कंपनी का ये ब्रोकिंग फर्म है। तो आप एस्प्रेसो पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। रिलेटिवली ये न्यू है, सो देयर बहुत कम चांसेस है कि आपका इस पे अकाउंट हो सकता है। तो आप एस्प्रेसो पे अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका जीरोधा पे ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड इस ये पूरा कम्युनिटी लाइव ऑनलाइन सेशन होने वाला है। इसके रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर नहीं किए जाए करने वाले हैं। दिस इज लाइव ऑनलाइन, एंड हमारा पर्पस यही है कि आप लाइव ऑनलाइन ज्वाइन करें और सारे Q&A आपकी कवर हो जाए। आपके सारे क्वेश्चंस हम लाइव लेने वाले, एंड मिनिमम सीट्स है, ओनली 50 सीट्स आर देयर फॉर द फर्स्ट बैच। और बिकॉज 50 लोगों के लिए ही फर्स्ट बैच के लिए स्पॉन्सरशिप है। सो जिन लोगों को आप करना है, आप इमीडिएटली आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल मीन्स आप अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, इंडिकेटर्स में क्या गाइडेंस मिलेगा? आपका म्यूट है सर। यस, जैसे अभी सर ने बताया था कि हम लोग ये थोड़ा लॉन्गर टर्म प्रोग्राम करने वाले हैं। इनिशियली आपको जो फर्स्ट फेज है जिसमें हम लोग बेसिक टेक्निकल एनालिसिस राइट फ्रॉम स्क्रैच, अगर कोई ऐसा है जिसको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं पता है वो भी वहां से ज्वाइन करेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप एकदम बेसिक से पढ़ो।
अपन बोलते हैं ना कि बेसिक स्कूलिंग से जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस क्या है क्या नहीं, प्राइस एक्शन, चार्ट ट्रेडिंग, और फिर वहां से इंडिकेटर्स पे जब जाएंगे तो RSI, MACD और मूविंग एवरेज, इनको पहले अपन कवर करेंगे और इसके बाद थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। आई वांट कि आप सब जुड़े रहो, हम लोग इसको एक बड़ा कम्युनिटी बनाएंगे, क्लोज एंडेड में भी रहे, सब लोग साथ में ट्रेड करेंगे, तो मे भी कुछ समय बाद हम लोग आपको और भी कुछ चीजें रिवील करेंगे। शायद आप लोगों को हम लोग लाइव एग्जीक्यूशन भी बता दें, पर आपको उसके लिए थोड़ा आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि आपको आपके प्रोसेस में, ट्रेडिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, तो आपको वहां तक लेके जाएंगे। इनिशियली वी आर कवरिंग 3 इंडिकेटर्स, पर पोस्ट दैट आई विल गारंटी यू, शायद अपन PNF ले ले, मार्केट प्रोफाइल ले ले, आपको जो चाहिए अपन उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि किसी को मैं जो इंडिकेटर बताऊंगा वही अच्छा लगेगा, किसी को कोई और सूट कर जाए, शायद वो आपका ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर दे। तो वीकेंड सेशंस अपन बाद में लेने वाले हैं, फर्स्ट फेज के बाद। सर कौन से इंडिकेटर्स आप इसमें लेने वाले हो, कौन से 3 लेने वाले हो? मूविंग एवरेजेस, RSI एंड MACD। मूविंग एवरेजेस, RSI एंड MACD, MACD। जैसा, हाँ, प्राइमरी इंडिकेटर्स जो फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस के, फिर बाद में अपन ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। यस, एंड किसी का क्वेश्चन है, ये अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है इट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, आपको डायरेक्टली आपके ऑनलाइन ये लिंक के, बट मेनली आपको लिंक के थ्रू ही आपको अकाउंट ओपन करना है। अगर आप मोबाइल से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप मोबाइल के थ्रू, आप मोबाइल पे पहले वो लिंक ओपन करके आप उस पे आपका अकाउंट क्रिएट करो, या अगर आप कंप्यूटर से करोगे तो लिंक आपके पास वही लिंक से करना है। आप डायरेक्टली अगर जीरोधा या एक्सप्रेसो के अकाउंट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओगे और अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप ये ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको लिंक ही, जो एकदम स्पेसिफिकली जो लिंक है उसी के थ्रू ही आपको अकाउंट ओपन करना है। एंड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप इक्विकर्व सर्च करो, ऑलरेडी हमारे आज ही बहुत सारे मेंबर्स ने इक्विकर्व ग्रुप ज्वाइन किया है। सो आप इमीडिएटली इक्विकर्व ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये इसके अकाउंट के लिंक्स आपको ग्रुप पे, चैनल पे सेंड करने वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्राइस एक्शन कवर होने वाला है क्या इसमें? या बेसिकली प्राइस एक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कैंडल्स क्या है, प्राइस एक्शन के कौन से ऐसे कैंडल पैटर्न है जो आपने ऑब्जर्व करने चाहिए, और मैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही आपको लूंगा अलॉन्ग विद द ट्रेड सेटअप्स कि उनको कैसे ट्रेड किया जाए। राइट, राइट, ओके। आई एम अ बिगिनर, सो कैन आई लर्न दिस? मतलब एनीवन कैन जॉइन, राइट? बिगिनर्स को ये समझ समझ पाएंगे? या बेसिक से इनफैक्ट हम लोग बिगिनर्स के लिए ही ले रहे हैं, जिनको पता है शायद उनके लिए रिपीट हो जाए, बट आई विल अर्ज कि सब लोग ज्वाइन कीजिए, हम लोग राइट फ्रॉम स्क्रैच, किसी को कुछ भी नहीं पता है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, एंड अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, उसका उसका कोई कोई क्राइटेरिया फिलहाल नहीं? फिलहाल आप सब लोग सीख लीजिए, फिर यस, हम लोग आपको ऊपर स्केल अप करेंगे कि आपने कैसे ट्रेड करना है, आपको ऑप्शंस पसंद है, स्टॉक पसंद है, वो चॉइसेस अपन बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। यस। सो इनिशियली आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, देयर इज नो क्राइटेरिया कि कितना बैलेंस होने वाला है, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू। आपका अकाउंट मैनेज करना है और आपके फंड्स आपके हिसाब से मैनेज करना है। ऑब्वियसली हम आपको सिखाएंगे कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इफेक्टिवली ये सारे जो अभी का जो मार्केट चल रहा है, इस ये करंट मार्केट में कैसे इफेक्टिवली नेविगेट करना है, ये आपको हम सिखाने वाले हैं कोर्स में। ओके, सो प्राइस एक्शन भी कवर होने वाला है, और जैसे करण सर ने इसमें बताया। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी टेक्निकल क्वेश्चन कुछ और भी हो, सो विल स्टिल हैव ऑप्शन, टाइम है, विल स्टिल टेक क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो अब इमीडिएटली ये इसके लिए साइन अप करो। आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है। तो उसके बाद जिनका भी हमारे लिंक के थ्रू वी विल डाउनलोड दैट डेटा, एंड वो डेटा का हम एक सेपरेट टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट होगा, जहाँ पे आपको ये बैच कैसे होगा, उसका जो जूम लिंक वगैरह है, लाइव जूम लिंक, वो आपको शेयर किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑन इंडियन मार्केट? ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज, डॉलर इंडेक्स आप सब ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके लिए क्या है, अपन बोलते हैं ग्लोबल जो भी न्यूज़ फ्लोज है उनके मार्केट रिएक्शन से
वो ऑब्वियसली एफआईआईज या यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स उसको उस तरीके से नेक्स्ट डे ट्रीट करेंगे, क्योंकि अपना मार्केट ऑपरेट करता है रफली फॉर 6.5 आवर्स, बाकी टाइम तो अपना मार्केट बंद होता है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व कि ये ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा था, वहां के जो भी सेंटिमेंट्स है वो कैरी हो गए, फिर अपना मार्केट वैसे ओपन होगा नेक्स्ट डे। So that is more important to analyze. Yes, and अकाउंट के लिए ऑनलाइन ये जो कोर्स है ये 18th से स्टार्ट हो रहा है, 18th जुलाई से ये इसका बैच शुरू हो रहा है। Espresso I have attempted and I have done halfway, not mobile and Aadhaar is registered with Espresso. Can the link work now? अजय सर का क्वेश्चन है कि एज पर अर्लियर कम्युनिकेशन आई हैव अटेम्प्टेड एंड हैव डन हाफ वे, नॉट द मोबाइल नंबर एंड आधार इज रजिस्टर्ड विद एस्प्रेसो। यस, अगर आपने सर हमारे लिंक के थ्रू ही ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया होगा तो अगर आप हाफ वे हो तो वही आप कंटिन्यू कर सकते हो वही लिंक के थ्रू, या आप वापस फ्रेशली आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, बट इंश्योर करो कि आप वही लिंक के थ्रू आप कर रहे हो। ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग विद दैट लिंक आई सजेस्ट कि आप वापस फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट करो, एंड अगर आपका मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर आप नया डालो जो पहले नहीं डाला था, एंड आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आप अलग यूज करना इसके लिए। ओके, ऑलरेडी एंड मेक श्योर सर आपका जो हिस्ट्री है, आपका जो ब्राउजर हिस्ट्री वो आप क्लियर करें, या आप कोई नए दूसरे डिवाइस पे आप ट्राई करना अकाउंट ओपन करते टाइम, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ब्राउजर प्रीवियस लिंक ही रेफर करेगा, सो आपका डेटा अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। तो आप कोई नया डिवाइस आप यूज करना अकाउंट क्रिएट करते हो, ऑलरेडी अकाउंट ओपन बाय दिस लिंक ऑन Zerodha, सो अगर आपने वो लिंक के थ्रू ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया है तो आपको एक जो प्राइवेट ग्रुप है आकाश, आपको उसमें ऐड किया जाएगा। ये नेक्स्ट वीक में विल डाउनलोड ऑल द डेटा एंड आपको प्राइवेट ग्रुप में टेली इक्विकर्व के प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द लिंक के साथ ही अकाउंट ओपन किया था उसका स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे सेंड करना है। सो आपको व्हाट्सएप इक्विकर्व के आप पहले ग्रुप ज्वाइन करो, आपको वहां पे आई शेयर द डिटेल्स, बट स्टिल आपको व्हाट्सएप नंबर मैं अभी जस्ट चैट पे डालता हूँ, तो आपको व्हाट्सएप पे वो आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। आई क्विकली शेयर द फोन नंबर, वन सेकंड। यस, सो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपके स्क्रीनशॉट, एंड देन हम आपका डेटा आपका स्क्रीनशॉट वेरीफाई करेंगे हमारे Zerodha या एस्प्रेसो पोर्टल के साथ। ओके, यस, सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर प्रोसेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ऑलरेडी अकाउंट ओपन, नो लिंक वाज शेयर्ड, वाज नो लिंक। ओके, अगर आपने अकाउंट नहीं, आपके पास लिंक नहीं था पहले, तो आपको एस्प्रेसो पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जिनका डेटा हमको एक एस्प्रेसो या Zerodha के पोर्टल के थ्रू मिलेगा, ओनली दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफर। सो अगर आपने मिसमैच किया लिंक तो यू आर नॉट एलिजिबल। सो सिद्धार्थ, आप जो भी हो, सिद्धार्थ पवार पटवर्धन, सो आप प्लीज एस्प्रेसो के अकाउंट पे लिंक चेक करना। अगर आपका ऑलरेडी हमारे इसमें मैप्ड होगा, इफ वी फाइंड योर नंबर ऑन आवर अकाउंट, सो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। ओके, आपका अकाउंट आपको प्रोसेस प्रीति इजी, शर्मिला बजाज मैम, आपको अकाउंट डायरेक्टली आप कर सकते हो, या आपको जो चैट बॉक्स पे नंबर दिया है उस पे आप कल कांटेक्ट कर सकते हो वर्किंग आवर्स में। आपका अगर कोई डिफिकल्टी आ रही हो अकाउंट ओपनिंग में या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो आप इमीडिएटली आप वो नंबर पे डिस्कशन कर सकते हो। हमारे सपोर्ट एडवाइजर कैन हेल्प यू इन ओपन द अकाउंट। Yes, so thank you everyone and thank you for joining. I hope जितने भी लोग हैं आज के ये वेबिनार में इमीडिएटली सब लोग अकाउंट ओपन करेंगे, एंड ये कोर्स का ये जो बेनिफिट है आप इमीडिएटली लोगे। दिस वेरी लिमिटेड फॉर फ्यू पीपल, जो फर्स्ट बैच है हमारा, हम सिर्फ 50 लोगों के लिए लिमिटेड है, तो जितने जल्दी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो प्लीज आप अकाउंट ओपन कीजिए। हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे विल ऐड यू आफ्टर दैट। फर्स्ट आपको हमारा इक्विकर्व का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एंड देन आफ्टर दैट आपको ये सारे अकाउंट्स ओपन करना है। सो हमारा मेन पर्पस इज, हमारा करण सर का, इक्विकर्व का, उद्योगवर्धिनी का यही है कि ये नॉलेज हमको डेमोक्रेटाइज करना है, ये सबको एक्सेसिबल करना है,
एंड लोगों को बेटर ट्रेडर्स बनाना है, यही हमारा पर्पस है। एंड इसीलिए हम ये सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करने वाले हैं। एंड थैंक्स टू इक्विकर्व कि ये इक्विकर्व के थ्रू अपना ये अपने स्पॉन्सरशिप अपने को हम सबको ये स्पॉन्सरशिप मिला। सो करण सर विल बी कंडक्टिंग द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। ओके, सो आई थिंक करण सर आपको कुछ बोलना है आखिरी में? नहीं, बस थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन कमिंग, और whosoever joins, I'm sure आपको रिग्रेट नहीं होगा। वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर अ लॉन्गर टर्म टाइम। ये कुछ 1 महीने या 6 दिन के बैच के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग के टेक्निकल एनालिसिस में एक अलग रिवैम्प लेके आए, लर्निंग प्रोसेस में लोगों को रेगुलर अपडेट्स देते रहे, रेगुलर वीकेंड सेशंस लेते रहे। हो सका तो कोई लाइव सेशंस भी लेंगे, हो सका तो आपके लिए बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स के भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल किए जाएंगे अपनी पोर्टल पे। यस यस, यस, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम आपको देने वाले हैं इसके बाद। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज कि आपको हम बेटर ट्रेडर करने के लिए हम बहुत कोशिश करने वाले हैं ये थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड दिस इज नॉट 1 वीक का कोर्स, है जर्नी हमारे साथ थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये हम रखने वाले हैं। सो बहुत सारी चीजें हम एक्सेसिबल करने वाले हैं। आप सिर्फ इक्विकर्व ग्रुप सर्च करो, अगर आपको लिंक के थ्रू अगर आपको नहीं मिल रहा है ग्रुप, तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे इक्विकर्व ये आप सर्च कीजिए, आपको इमीडिएटली टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। ऑलरेडी मुझे 40 मेंबर्स का इमीडिएटली अभी ड्यूरिंग द वेबिनार ज्वाइन किया है, तो आप इमीडिएटली, सो द लिंक इज ओपन, सो एंड इट इज एक्सेसिबल। अगर आपको अक्षरधार नहीं आ रहा है तो आप इक्विकर्व सर्च करके आप इमीडिएटली ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। So thank you. This is what we have, our biggest announcement. And thank you, Karan sir, and thank you everyone for joining us in today's webinar. So we will meet on 18 July. ये 18 जुलाई के बीच में 18 जुलाई को 9 PM को लाइव ऑनलाइन बैच हमारा शुरू होने वाला है। एंड इन द मीन वाइल आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन है आपको अकाउंट प्रोसेस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हो या अकाउंट क्रिएट करना हो, आपके पास 10 से 12 दिन है आपको ये सब करने के लिए। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।